बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, तारीख के अंदर ऐसे बहुत से फ़रौन और बादशाह गुजरे हैं कि जिन्होंने दुनिया के मालो दौलत के अंदर गुम होकर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को जुटलाया और अल्लाह तबारक व तआला का मुकाबला करना चाहा। इन बदबख्त बादशाहों में शद्दाद भी शामिल है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि शद्दाद कौन था और उसने किस तरह दुनिया के अंदर जन्नत बनाई और उसकी जन्नत के अंदर क्या क्या था और उसे जन्नत बनाने का तस्वर किस तरह आया। दोस्तों, शद्दाद इस कौम से था जिसे कुरान मजीद में कौम आद या कौम समूद कहा गया है। कौम आद दुनिया की एक ताकतवर और अजीम कौम गुजरी है। कौम आद की हदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया था। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने इनकार किया और वो कौम अल्लाह के अजाब का शिकार हो गई। ये कौम लंबे कद वाली थी और बहुत ताकतवर तस्वर की जाती थी। कौम हूद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि इस जैसी कदावर और ताकतवर कौम ना इनसे पहले पैदा फरमाई और ना ही इनके बाद पैदा होगी। इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने हर किस्म की निमत अता कर रखी थी, जिसकी वजह से यह कौम गुरूर तकब्बर में मुब्तला होकर नाफरमानियां करने लगी। दोस्तों, इस कौम पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे आए कि जिनकी हुकूमत अजीम हुकूमत तस्वर की गई। एक का नाम शदीद और दूसरे बादशाह का नाम शद्दाद था। ये वो दो बादशाह थे जिन्होंने अपने ज़माने में बेशुमार खजाने इकट्ठे किए और जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नेमतों से भी नवाजा था। शदीद के बारे में बताया जाता है कि वो एक इंसाफ पसंद बादशाह था जिसके इंसाफ के चर्चे हर तरफ फैले हुए थे। मगर जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे इस्लाम की दावत दी तो उसने इस्लाम लाने से इनकार कर दिया और इसी शिरक की हालत में ही मर गया। इसके बाद शदीद की जगह शद्दाद ने ले ली। शद्दाद ने तमाम कबायली सरदारों को अपने मतहत कर लिया। इस तरह पूरी जनूबी अरब इसकी हुकूमत में शामिल हो गया और इस तरह इसकी हुकूमत अरूज तक पहुंच गई। इस ताकतवर हुकूमत की वजह से वो इतना गुरूर तकब्बर में आ गया कि वो खुदाई का दावा करने लगा। चनाचे जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम शद्दाद को इस्लाम की दावत देने के लिए गए तो शद्दाद ने इनकार कर दिया और पूछने लगा कि अगर मैं तुम्हारे दीन पर ईमान ले आऊं तो मुझे इसके बदले क्या मिलेगा। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि इसके बदले अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हमेशा के लिए जन्नत अता फरमाएंगे जिसमें तुम हमेशा रहोगे। तो शद्दाद कहने लगा कि जन्नत तो मैं खुद भी बना सकता हूँ। इस तरह शद्दाद ने खुदाई के दावे के साथ साथ जन्नत बनाने का मजबूत इरादा भी कर लिया। इसके बाद शद्दाद ने अपनी हुकूमत के हर कोने में पैगाम भिजवाया कि जिसके पास जितना भी सोना चांदी है वो मेरे पास हाजिर करें। इस तरह इसके पास एक बड़ी तादाद में सोना चांदी, हीरे और जवाहरात जमा हो गए। कौम आद चूंकि फन तमीर में बहुत मुहारत रखती थी, ये लोग बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर इनमें नक्शो नगार करके महल्लात तमीर कर लिया करते थे। फिर शद्दाद ने जन्नत के लिए एक जगह भी तलाश कर ली और अपनी कौम के माहर और तेज तरीन कारीगरों को मंगवा लिया। शद्दाद ने जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की बनवाई। उसने इसकी ऐसी तमीर करवाई कि दुनिया में ऐसी तमीर देखने को ना थी और इसमें मौजूद हर चीज बेहतरीन तरीके से सजाई। शद्दाद ने इसमें जमीन पर मट्टी के बजाय मुश्क और अंबर बिछवाया और इसमें दुनिया का हर दरख्त भी लगवाया और इसमें दूध की नहरें भी बहाई गईं और इसके साथ इसने अपनी पसंद की लड़कियां परियों के तौर पर छोड़ दी। शद्दाद ने जब जन्नत बनवाने का इरादा किया था तो उसने वादा किया कि मैं उस वक्त तक इसमें दाखिल ना होऊंगा जब तक मेरी ये जन्नत मुकम्मल ना हो जाए। चनाचे शद्दाद अपनी जन्नत की तमीर के शुरू होने के बाद इसके मुकम्मल होने का बड़ी शिद्दत से इंतजार करने लगा और आखिरकार वो वक्त आ गया कि जब शद्दाद की दुनिया में जन्नत मुकम्मल हो गई। शद्दाद की जन्नत को मुकम्मल होने में तकरीबन 12 साल लगे थे। दोस्तों, शद्दाद की जन्नत मुकम्मल होने के बाद जब शद्दाद को पैगाम दिया गया कि आपकी जन्नत तैयार हो चुकी है, आप आकर अपनी जन्नत देख सकते हैं। जब शद्दाद ने यह खबर सुनी तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न थी। यह शद्दाद की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था जो कि पूरा होने वाला था। चनाचे शद्दाद अपनी फौज के हमरा
अपनी जन्नत की सैर करने के लिए निकल पड़ता है। शदाद जब अपनी फौज के साथ जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने अपने सामने एक घोड़े पर सवार एक शख्स को देखा। तो शदाद उसे देखते ही पहचान गया कि मेरी मौत का फरिश्ता है, और शदाद अपने साथियों से कहने लगा कि ये शख्स मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। तो वो शदाद के साथी कहने लगे कि इसकी क्या मजाल है कि ये आपको रोके, और पूछने लगे कि ये कौन है। तो शदाद कहने लगा कि ये मेरी मौत का फरिश्ता है जो कि मेरी रूह निकालने आया है। तो उस वक्त शदाद हजरत मुल्कुल मौत के सामने रोने लगा और अर्ज करने लगा कि मैं जानता हूँ कि तू मेरी जान निकालने आया है, मगर मैं एक बार अपनी जन्नत को जरूर देखना चाहता हूँ। तो मुल्कुल मौत फरमाने लगे कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है कि मैं तेरी जान जन्नत में दाखिल होने से पहले निकाल लूँ। इस वक्त शदाद ने मुल्कुल मौत के सामने बहुत इल्तिजाएं की, मगर मुल्कुल मौत ने फरमाया कि मैं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। मुल्कुल मौत ने बगैर किसी एहसास के शदाद की रूह निकाल ली। बाज रवायात के मुताबिक शदाद की रूह उस हाल में कब्ज की गई कि जिस वक्त शदाद का एक पांव घोड़े पर और दूसरा पांव हवा में था, तो मुल्कुल मौत ने उसकी रूह निकाल ली थी। और एक दूसरी रवायात के मुताबिक शदाद का एक पांव जन्नत के एक दरवाजे के अंदर हवा में और दूसरा पांव बाहर था, तो मुल्कुल मौत ने शदाद की जान निकाल ली। इस तरह शदाद की तमाम हसरतें अल्लाह तबारक व तआला ने खत्म कर दी थी। शदाद की मौत के बाद शदाद की जन्नत का नामो निशान खत्म हो गया और वो अल्लाह के हुक्म से जमीन में गर्क हो गई। दोस्तों, तारीखी किताबों में लिखा है कि एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुमने इतनी जानें निकाली हैं, तुम्हें कभी किसी की जान निकालते वक्त कभी रहम भी आया है? तो हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, ऐ बारी तआला, 2 दफा जान निकालते वक्त मुझे रहम आया था। अर्ज करने लगा कि एक दफा एक कश्ती टूट गई तो एक औरत एक तख्ते पर अपनी जान बचाने के लिए सवार हो गई। सब लोग बह गए मगर वो औरत बच गई। तो तूने मुझे हुक्म दिया कि इसकी जान निकाल लो, तो मुझे उस वक्त रहम आया कि इसके बच्चे का क्या बनेगा। और दूसरी मर्तबा शदाद की जान निकालते वक्त रहम आया कि कम बख्त ने इतनी मेहनत करके जन्नत बनाई थी और तूने देखने भी ना दिया, और उस जन्नत के दरवाजे पर तूने जान निकालने का हुक्म दे दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस्राईल, क्या तुम्हें पता है कि वो बच्चा कौन था? तो अर्ज करने लगा कि नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस्राईल, शदाद वही बच्चा था जिस पर तूने रहम किया था, तो मैंने उसे रिज़्क दिया और शोहरत दी और वो मेरी मुखालफत में खड़ा हो गया, तो मैंने उसका नामो निशान खत्म कर दिया।